हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक सिपाही विद्रोह है और आज हम लोग सिपाही विद्रोह पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे और यह टॉपिक आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर शुरू होते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है सिपाही विद्रोह। ठीक है, आज हम लोग इस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे और यह टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इस विद्रोह का नाम देखिए क्या है, सिपाही विद्रोह। और यह विद्रोह 1857 में हुआ था और इसीलिए हम लोग इसको 1857 का विद्रोह भी बोलते हैं। ये सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग 57 का विद्रोह भी करते हैं। आपके मन में होगा कि यह विद्रोह क्यों हुआ, इसके पीछे क्या क्या रीजन था। आज हम लोग इस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो गाइज, कोई विद्रोह जो होता है उसके पीछे अनेकों कारण होता है और सिपाही विद्रोह के पीछे भी अनेकों कारण है। आप लोग जान रहे हो कि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय जनता का बड़ा ही शोषण कर रहा था। तो सिपाही विद्रोह के पीछे कई कारण है और सबसे पहले हम लोग आते हैं राजनीतिक कारण पर। सबसे पहले हम लोग किस पर आते हैं? राजनीतिक कारण पर। समझिएगा, सिपाही विद्रोह का जो कारण है उसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक कारण पर। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने में लगा था और लॉर्ड डलहौजी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति अपनाई थी। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? हड़प नीति। हड़प नीति क्या होता है कि अंग्रेज सरकार जो थे वह राजाओं को युद्ध में जीतकर उसे अपने में मिला लेता था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति पर पूरी तरह से क्रियान्वित था और इसके साथ जो था गाइज, ये गोद लेने, उस समय क्या था कि जिससे संतान नहीं था, जिस राजा को, वह दत्तक पुत्र गोद लेता था। तो उसने कानून बना दिया अंग्रेज सरकार ने, गोद निषेध कानून। गोद निषेध कानून। ठीक है, तो राजनीतिक कारण में ये दो मुख्य कारण है, हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और गोद निषेध कानून। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक कारण में अंग्रेजों ने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जमींदार का जमीन छीन लिया। यानी राजा लोग को यह लगने लगा कि अब मेरा शासन इस देश से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो राजनीतिक कारण ये था। अब हम लोग थोड़ा सा सामाजिक कारण पर आते हैं कि सिपाही विद्रोह के लिए जो पृष्ठभूमि बनाई उसमें सामाजिक कारण क्या है। देखिए, सामाजिक कारण पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अंग्रेज हमारे सामाजिक स्वरूप में भी बदलाव करने लगा। जैसे वो हमारे संस्कृति में सुधार करने लगा। उसने सती प्रथा का विरोध किया, उसने विधवा विवाह को चालू करवाने लगा और ये सबसे सामाजिक विद्रोह होने लगा। लोगों को लगने लगा ये हमारी सामाजिक रूपरेखा में दखलंदाजी कर रहा और यह बात भारतीय जनता को पसंद नहीं आ रही थी। और एक कारण आपका गाइड आर्थिक कारण भी है। ठीक है, आर्थिक कारण सिपाही विद्रोह के लिए ही जिम्मेदार है। अब देखिए, आर्थिक कारण में क्या हो रहा था, अंग्रेज क्या कर रहा था, हमारे देश से कच्चा माल जो था उसको इंग्लैंड भेज रहा था, बड़ा ही लूट माट कर रहा था, क्योंकि अंग्रेज बिल्कुल व्यापारी की तरह व्यवहार कर रहा था। यहाँ से कच्चा माल उठा लेता था, इंग्लैंड भेज देता था
और वहाँ से तैयार माल को महंगे महंगे दामों में बेचता था। यहाँ से वो मानव का भी व्यापार करता था, यहाँ से लोगों को पकड़ कर ले जाता था, इंग्लैंड में दास बना देता था। यहाँ के मजदूरों को ले जाता था और इंग्लैंड में बंधुआ मजदूर जैसा बना देता था। यहाँ की औरतों को ले जाता था और जिस फरोशी के धंधा पर लगा देता था। यानी अंग्रेज मानव तस्करी भी करने लगा था और अंग्रेज ने बूढ़े तक को भी नहीं छोड़ा था। वह यहाँ के ऐसे लोग थे जो शारीरिक रूप से काम नहीं कर पाते थे, उसका ब्लड निकाल लेते थे। तो ये सब जो था ये आर्थिक कारण था कि अंग्रेज कच्चा माल को इंग्लैंड भेज देता था, लूट मार कर रहा था। इससे क्या हो रहा था, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो रही थी, लोगों का रोजी रोजगार खत्म हो रहा था और लोग में भुखमरी आ गई थी। अब हम लोग आते हैं आपका धार्मिक कारण पर। अब हम लोग आते हैं धार्मिक कारण, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं धार्मिक कारण पर। अब देखिए, धार्मिक कारण ये था कि अंग्रेज लोग भारत में ईसाई धर्म का पूरा प्रचार प्रसार कर रहा था। ईसाई धर्म का इस तरह से प्रचार प्रसार था कि लोगों को लग रहा था कि उसका धर्म अब खत्म हो जाएगा। तो गाइस हम जरा सा इसको क्लीन कर देते हैं। अब देखो गाइस, सिपाही विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऐसे तो बहुत कारण था, ये जो इमीडिएट काउस था, तत्कालिक कारण क्या था जिसके चलते सिपाही विद्रोह तुरंत हो गया? देखिए, इसका तत्कालिक कारण पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये तत्कालिक कारण होता है कि जिसके कारण तुरंत ही यह विद्रोह हो गया था और इसका कारण था क्या? एनफील्ड राइफल। ठीक है, ध्यान से समझिए, एनफील्ड राइफल। ठीक है, अब ये एक ऐसा राइफल था जिसमें एक विशेष तरह का कारतूस भरना पड़ता था और सैनिकों में यह अफवाह फैल गई थी कि इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी भरी है और एनफील्ड राइफल में कारतूस को भरने से पहले कारतूस को दांत से छीलना पड़ता था और अफवाह थी कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी भरी है और इससे हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा था और गाई सैनिकों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा था। सैनिक एक ही काम करता था लेकिन अंग्रेज सैनिक को ज्यादा वेतन और भारतीय सैनिक को कम वेतन। अंग्रेज सैनिक की पदोन्नति होती थी और भारतीय सैनिक वहीं का वहीं। यह बहुत सारा कारण था और जो सबसे आग में घी का काम किया ये एनफील्ड राइफल, जिसका कारतूस में गाय सुअर की चर्बी का हुआ था और इससे सैनिक भड़क पड़े। और एक सैनिक था जिसका नाम आप लोग जान ही रहे हो, उसका नाम था मंगल पांडे। भला मंगल पांडे को कौन नहीं जानता है? यह मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी में विद्रोह कर दिया। ठीक है, और इसने इस राइफल के प्रयोग से मना किया और तू मैं हुई और मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर पर गोली चला दिया और उसने 3-4 अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी। अब देखो, जब उसने अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी तो मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई और ये तय हुआ कि 18 अप्रैल 1857 को, ध्यान दीजिएगा, 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दिया जाएगा। जब लोगों ने सुना कि मंगल पांडे जैसे जाबाज देशभक्त सिपाही को फांसी होगी तो देश में विद्रोह की लपटें सुलगने लगी और जन आक्रोश को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 10 दिन पहले ही, यानी कहने का मतलब 8 अप्रैल 1857 को, यानी 10 दिन पहले ही मंगल पांडे को फांसी दे दिया। और मंगल पांडे को फांसी देना, ठीक है, भारत में इस विद्रोह की लपट का भड़कना था। देखो, राजा लोग पहले से ही उग्र हो रहे थे। लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, पेशवा नाना साहब, तात्या टोप, कुंवर सिंह, ये सभी ने अपने अपने क्षेत्र में विद्रोह किया और कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। अब गाइस एक बात और समझिए
कि यह जो सिपाही विद्रोह हुआ, इसका जो प्रकृति था, इसका नेचर जो था, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। इसका प्रकृति क्या था, इसका नेचर क्या था कि ब्रिटिश सत्ता के प्रभाव को खत्म करना, अंग्रेजों को यहां से हटा देना। ठीक है, अब देखो ये जो सिपाही विद्रोह हुआ, इसका प्रभाव भी हुआ, इसका प्रभाव भी हुआ। क्या हुआ कि जब ये सिपाही विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया, इसका खात्मा कर दिया, तब क्या इसका इफेक्ट हुआ, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। इसका प्रभाव क्या हुआ। इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। ये ईस्ट इंडिया की कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको खत्म कर दिया गया और शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। और शासन किसके अधीन हो गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। समझ रहे हो। तो सिपाही विद्रोह में एक डिमेरिट भी था गाइस, कि सिपाही विद्रोह जो था उसमें सही से नेतृत्व उसका नहीं हुआ था। अब हुआ क्या था, अगर झांसी में विद्रोह है तो दूसरा देख रहा है, अवध में विद्रोह हुआ है तो दूसरा देख रहा है, सब मिलजुल कर अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं हुआ था, वरना अंग्रेज सिपाही विद्रोह के समय ही भारत से भाग जाता। तो गाई ये सिपाही विद्रोह वैसे अंग्रेजों को यह सोचने के लिए विवश भी कर दिया था कि भारत में हम अधिक दिनों तक नहीं रह सकते हैं। अगर भारत में राष्ट्रीयता का अभ्युदय हो गया, अगर भारतीयों के अंदर देशभक्ति जाग गई तो हमें भागना पड़ेगा, क्योंकि सिपाही विद्रोह एक तरह से अंग्रेजों के लिए ये ऐलान था कि भाई भारत में जरा सोच समझकर शासन करो। ठीक है, तो गाई आप सिपाही विद्रोह के बारे में समझ रहे हैं। और इसमें कुछ और भी बात है कि सिपाही विद्रोह के बाद कुछ वीरांगनाएं उभर कर आई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम है कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों की भ्रिकुटी तानी थी, अब तो बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1858 में हुआ था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का पूरा बुरा हाल किया था। एक महिला होकर उसने यह दिखाया कि वह वीरांगनाएं है। वह जब तलवार उठाती थी तो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देते थे। और लक्ष्मीबाई ने भी सिपाही विद्रोह में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और सिपाही विद्रोह में पेशवा नाना साहब, तात्या टोपे, आपका बेगम हजरत महल, ये सब का नाम है। और एक था बिहार का कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार का एक कौन था, कुंवर सिंह। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 80 साल का वृद्ध था और जब ये तलवार उठाता था तो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देते थे। तो गाई सिपाही विद्रोह के पीछे एक नहीं बल्कि अनेकों कारण है। इसके पीछे राजनीतिक कारण है, इसके पीछे सामाजिक कारण था, इसके पीछे धार्मिक कारण था, इसके पीछे आर्थिक कारण था, इसके पीछे सांस्कृतिक कारण था और सबसे बड़ी बात इसके पीछे तत्कालिक कारण था। अब राजनीतिक कारण में तो आप समझ ही रहे हो कि राजा लोग इससे नाखुश थे, क्योंकि अंग्रेज सोचते थे कि डिवाइड एंड रूल, एक राजा का दूसरे राजा से लड़ाकर फिर हड़प नीति के तहत उसको अपने में मिला लेता था। आर्थिक नीति में तो जान ही रहे हो, अंग्रेज का काम था भारत का कच्चा माल भेजो और वहां से तैयार माल बेचो, दोनों तरफ से भारतीयों को लूटो। सामाजिक कारण भी आप समझ रहे हैं, अंग्रेज हमारे सामाजिक रूपरेखा में भी दखलंदाजी कर रहा था। धार्मिक कारण तो समझ ही रहे हो, एनोफील्ड राइफल के प्रयोग से सैनिकों में यहाँ के लोगों के धारी भावनाओं पर ठेस पहुंच रहा था। सैनिकों को समुद्र पार भेजा जा रहा था, इससे धारी भावनाओं में ठेस पहुंच रहा था। ईसाई धर्म का पूरा प्रचार प्रसार हो रहा था। तो इसके पीछे कई कारण था, पर जो भी हो सिपाही विद्रोह ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता पैदा किया। उसके अंदर ये साहस हुआ कि हम अपनी आज़ादी को लेकर रहेंगे और यही आगे चलकर ये सिपाही विद्रोह एक तरह से कहिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत को आज़ाद कराने का एक बुनियाद बना।
जिसने हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। तो आई होप गाइस आप इस इम्पोर्टेंट वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़ें। और गाइस मैं आपको इसी तरह का इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला वीडियो डालता रहूँगा। आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।